गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में मैंने ये तुम्हें शो किया था, रे डायग्राम के थ्रू शो किया था कि कॉन्वेक्स जो लेंस है, ठीक है, वो उससे अगर हम लाइट को पास कराते हैं ना, तो लाइट जो है वो दो सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है। ये फर्स्ट सरफेस ये हुआ और दूसरा सरफेस ये हुआ, और रिफ्रैक्ट होने के बाद से क्या क्या होता है वो सारा हम देखेंगे। तो इतना डिटेल में तुम्हें किताब में नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था सिर्फ ताकि तुम्हें एक अंदाजा हो सके कि आखिर इसके अंदर में क्या होता है। ठीक है, ये जो लेंस है इसके अंदर में क्या होता है। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया था और आज मैं कॉनकेव लेंस के लिए बता रहा हूँ, और थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि तुम समझ जाओगे, क्योंकि इसका बेसिक तुम जानते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस का पार्ट हो जाएगा। और समझे कि नहीं, ये हमारा जो है ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये क्या होगा, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। लाइट रे को हम जैसे ही ये पैरेलल लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है ना, ध्यान देना, इसका जो है ये मीडियम N2 है और ये क्या है, N1 है। यहाँ पे क्या है, N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मीडियम में जो है ना वो क्या है, ज्यादा है। तो देखो जैसे ही ये जो लाइट है इधर से इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये देखो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। पहले का जो पाथ क्या था, ये था, लाइट का जो पाथ था क्या था, ये था। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। अब देखो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये आई हो जाएगा और ये क्या होगा, आर होगा। फिर इस पॉइंट पे हम देखेंगे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मिलाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा, समझे। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई डैश हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो देखो ये जो है लाइट का पाथ जो है ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब ये ऐसे जाएगा, यानी कि थोड़ा सा एंगल, इससे एंगल थोड़ा सा ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा समझे। तो ये देखो फाइनली हम देख रहे हैं कि जो लाइट रे जो है वो आ रहा है इधर की तरफ, ऐसे जा रहा है, और जब कॉनकेव लेंस से पास हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है, यानी कि ये अपना पाथ बदल ले रहा है। और पाथ ऐसा बदल ले रहा है कि हम अगर अपना आंख यहाँ पे हम रखते हैं, समझे, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ये जो लाइट है वो इस जगह से आ रहा है। ठीक है, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, यानी कि इस मतलब इस पॉइंट से आ रहा है। फिर देखो ये जो है इस पॉइंट से आ रहा है। अब ये जो हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस पॉइंट से लाइट आ रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होगा। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ना, यानी कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद से ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कटेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इधर से हम लाइट को पैरेलल लेके आते हैं, समझे, और पैरेलल लेके आने के बाद से हम सारा चीज जो इस तरीके से अभी किए हैं ये करें, तो इसके यहाँ भी एक हमारा क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। अब देखो ये जो लेंस होता है ना, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, इसका दो फोकल लेंथ फोकस होता है, ठीक है, जिसको हम F1 और F2 से डिनोट करते हैं, समझे, जिसको हम F1 और F2 से डिनोट करेंगे। नाम कहीं भी रख सकते हो, जैसे F1 इधर भी रख सकते हो, F2 इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, समझे। तो ये सीख गए। अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर इस केस में अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 अगर रहता है, तो ये जो लाइट जो है ना ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, समझे। हमेशा ध्यान रखना, तुम बना के तुम देख लेना। इसके पहले भी मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में तुम ये करके देखना, तो तुम लोग अगर किए हो गए ना, तो क्या उसमें लाइट क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो तुम्हें ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखा देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कब कहेंगे? जब मटेरियल ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का होगा जिससे लेंस बना है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा सराउंडिंग से तब। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग का मतलब लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तब जब बोलेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, ग्रेटर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कब बोलेंगे? जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, सेम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? उसको डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा। अब तुम ये सोचो कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक लेंस है, इसका मटेरियल मीडियम N1 है और इसका भी N1 हो गया और इसका भी N1 हो गया, यानी कि ये सारा मटेरियल सेम हो गया। लाइट जैसे ही पड़ेगा ना, ये क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा, ठीक, ये क्या होगा? सीधे निकल जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल जो मीडियम है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, समझे? मटेरियल मीडियम जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, क्लियर? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब रिफ्लेक्शन तो होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम पूल में, पानी के पूल के अंदर में हम देख रहे थे, तो जो सरफेस था ना वो क्या हो रहा था? ऊपर की तरफ अपीयर हो जा रहा था। अपीयर होने का मतलब जो जितना उसका गहराई था ना पूल में, उतना गहराई हमें नहीं दिखता, हमें थोड़ा सा सरफेस ऊपर की तरफ दिखता था। यानी कि जैसे ये पूल देखो, एक पूल, तो ये जो सरफेस है ये इतना गहरा ना होके यहाँ पे दिख रहा है, समझे? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सरफेस है, यानी कि इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, इसका जो इमेज है, ये जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है तभी तो हम उसको देख रहे हैं ना यहाँ पे, समझे? और यहाँ से हमारे आंखों में डायरेक्ट आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से भी ये दिखाया था कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे अपने आंखों से देख रहे हो, समझे? अपनी आंखों से जब देख रहे हो तो जो लाइट है, देखो ये क्या है? हमारा वाटर है, ठीक है, और ये क्या हमारा? ये हमारा एयर है, ठीक है, एयर। तो ये क्या हुआ? डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है अगर, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा ना। तो देखो ये क्या हो रहा है? हमारा जो लाइट है वो ऐसे निकला, और ऐसे निकला तो हमारा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, फिर हमारी आंखों में जाएगा, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, समझे? पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो है लाइट हमारा यहाँ, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। अब देखो यहाँ पे जो हम इमेज बनाया है, यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल रे का यूज किया है, समझे? सिर्फ सिंगल रे का यूज किया है। लेकिन जब भी हम तुमको रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था ना कि कम से कम हमें 2 रे चाहिए, समझे? कम से कम हमें 2 रे चाहिए बनाने के लिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कैसे बन गया, तो पहला जो है, जो दूसरा रे है वो तुम डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, ठीक? दूसरा जो रे है वो तुम डायरेक्ट इस तरीके से ले सकते हो सीधा। अब कहो सर यहाँ पे तो आंख है ही नहीं, फिर कैसे हो गया, समझे? ये कहने वाली बात है, यहाँ पे तो आंख है ही नहीं, फिर कैसे हो गया, ठीक है? तो
इसके पहले भी तुमने जैसे ये देखो, ये लाइट आ रहा है और ऐसे पास कर जा रहा है, समझे, लाइट आ रहा है और ऐसे पास कर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पहले वाला हम जो पढ़े हैं उसमें। दूसरा जो लाइट है वो ऐसे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि पैरेलल जैसे ही लाइट्स आएगा वो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि जो लाइट है वो क्या कर रहा है, ये जो पैरेलल आ रहा है फिर वापस इसी पे आ जाएगा, तो यहाँ पे दो रे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रे मीट कर रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट साइज है ना, तो तुम सिंगल से भी तुम बना सकते हो, अगर पॉइंट साइज नहीं रहता है, जैसे इतना बड़ा अगर रहता, ठीक, इतना बड़ा रहता, तो देखो एक रे यहाँ से जाएगा, दूसरा रे जो है यहाँ से जाएगा, ऐसे बनाएगा और ये आंखों में जाएगा, फिर ये क्या होगा, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। अब देखो ये हमारा जो है, हम क्यों स्ट्रेट लाइन में ऐसे इस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है लाइट जो है आएगा और वापस क्या होगा, एकदम सीधे निकल जाएगा, तो एक रे का काम हमारा ये भी कर सकता है, समझे कि नहीं। जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझे, वो पूछेगा, जरूर पूछोगे तो फिर हम इसको पूरे डिटेल में बताएंगे एकदम से कि रे डायग्राम जो है इसके लिए हम कैसे बनाएंगे। देखो वो किताब में पढ़ना नहीं है तुम्हें, इस वजह से मैं नहीं बता रहा, ये बस एक हिंट दिया है, इसको तुम कोशिश करना। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। सेम उसी तरीके से हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ये हम दोनों पढ़ रहे थे। तो वहीं हमें क्या है, यहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ना है, यानी कि लेंस भी जो है ना वो क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, समझे। कैसे करेगा, तो देखो जैसे ये हमारा है और लाइट, दो लाइट ऐसे पास करा दो, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो यहाँ पे इमेज उसका बन रहा है, समझे, यहाँ पे इमेज बन रहा है। और ये केस कब होता है, तो तुम अगर लेंस लेके, जैसे कागज का है, ये है कागज है, लेंस लेके और धूप में लेंस को रखोगे इस तरीके से, तो जो सनलाइट होगा ना वो आएगा और कन्वर्ज करता है, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। तो कागज को ऊपर नीचे जब करके देखोगे तो एकदम पॉइंट साइज का, ठीक है, ऐसा लगेगा ना कि वहां पे बहुत तेज लाइट है, समझे, बहुत तेज लाइट है। तो उस मतलब कागज को ऊपर नीचे करोगे ना तो लाइट बड़ा छोटा ऐसे होता रहेगा, लेकिन उस पॉइंट पे, यानी कि जब सबसे छोटा बनेगा ना उस पॉइंट पे लाइट को, कागज को लाके रख दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, कागज जल जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो जितना भी सन का जो लाइट है ना इधर से जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यानी कि सन इनफाइनाइट दूरी पे है ना, तो उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। और एक जगह पे कॉन्साइड होने से क्या होगा कि एनर्जी का जो डेंसिटी उस जगह पे होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और वो क्या करता है, आग को, सॉरी, वो कागज को आग लगा देता है, कागज को जला देता है, वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो कौन कौन से लेंस, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड बाय कॉनकेव लेंस, समझे। तो ये हमें देखना है। अब देखो जस्ट इसके पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स हम देखे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखे थे। तो यहाँ पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय हम कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे और कॉनकेव लेंस हम दोनों पढ़ेंगे, क्लियर हुआ। अब देखो
जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट सेम पहले की तरह ऑब्जेक्ट को हम कई जगह पे रख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के केस में, समझे। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस, जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 या फिर ऑप्टिकल सेंटर F2, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, समझे, इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, जस्ट इसके पहले रख सकते हैं, C1 पे रख सकते हैं, इसके बीच में रख सकते हैं, F1 पे रख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, F1 और O के बीच में रख सकते हैं। तो अलग अलग पोजीशन के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन है, उसके हिसाब से जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन, नेचर, ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा, समझे। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। और फर्स्ट केस में यानी कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे, यानी कि रे डायग्राम को हम यूज करेंगे ये फाइंड करने के लिए, समझे। रे डायग्राम को हम यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। तो फिर हम पहले जैसा ही चार्ट बनाएंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तीसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज, और क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, समझे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ये तीनों चीज हमें देखना है, ठीक है। किस किस के लिए, तो अलग अलग पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का हम रख रहे हैं ना, उसके लिए हमें ये तीनों चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे, फिर कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे। लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो जो बातें हैं वो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तो वो क्या है कि जब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हें अगर बनाना हो, तो ऑब्जेक्ट का के पास से दो रे निकालोगे और लेंस की तरफ ले जाओगे, और कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो वो रूल्स हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ले जाते हैं और वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है, तो पास करने के बाद से वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, समझे, फोकस से पास करेगा। समझ में आया, ये यहाँ से जा रहा है और ये, लेकिन देखो ये बुक में डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से दिखाया है ना, यानी कि यहाँ का जो प्रोसेस है ना, वो क्या है, वो ओमिट कर दिया, वो खत्म कर दिया, यानी कि वो तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सेम उसी तरीके से ये जो लाइट जो है ये आया, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा किधर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और एक पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगर कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे तो ये क्या होगा, जाएगा, और जाने के बाद से ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और इसको जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा, समझे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब देखो, अगर हम फोकस से पास कराते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला डायग्राम देख लो, अगर हम फोकस से पास कराते हैं, फर्स्ट फोकस से अगर हम पास कराते हैं लाइट रे को, समझे, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन के बाद से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, समझे। लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद से, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन के बाद से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा,
क्लियर हुआ? सेम उसी तरीके से ये देखो, ये जो है हमारा, इसका फोकस होगा, अगर ध्यान देना इसको, अगर हम फोकस की तरफ डायरेक्ट करते हैं इसको, लाइट को, ठीक है, लाइट को डायरेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के थ्रू, देखो यानी कि लाइट जो है फोकस की तरफ हम डायरेक्ट किए तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, जो लाइट रे है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। समझे? तो ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखनी है। ऐसा चार्ट तुम बना लेना, समझे, ऐसा चार्ट बना लेना। एक और है, उसको भी हम देखते हैं। एक और है कि जैसे ही ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, यानी कि अगर लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास कराए ना, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्ट करें ना, तो ये अनडेविएटेड निकल जाएगा। ठीक है, लाइट रे को अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराएं तो ये क्या होगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा। तो ये क्यों अनडेविएटेड निकलेगा, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैंने एक केस बताया था ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए दो सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया था। सेम उसी तरीके से यहाँ भी जब तुम रिफ्रैक्शन और प्रॉपर कैलकुलेशन करके एंगल बना के जब तुम यहाँ पे तुम दिखाओगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो इमर्जेंट रे होगा ना, इस केस में एग्जैक्टली क्या होगा, इसी पाथ पे, यानी कि जो पहले वाला पाथ होगा उसी पाथ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये है, ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे ये है, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। तो जब उस तरीके से सब जब तुम बनाओगे ना, तो हमारा एग्जैक्टली इसी तरीके से आएगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हम पास कराएंगे तो जो लाइट रे वो अनडेविएटेड निकल जाता है। समझे? तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि इन तीनों का यूज करके, ये जो तीनों चीज, तीनों हम यहाँ पे रूल देखे हैं कैसे ये पास करता है, तीनों को यूज करके ना हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखेंगे और उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा हम वो देखेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी इस क्लास में यहाँ तक रहने दो। ठीक है, और एनसीईआरटी जो बुक है उसको तुम पढ़ा करो, समझे कि नहीं। अगले क्लास में ये जो है रे डायग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके आगे वाले क्लास में हम जो भी है फॉर्मूला वाला जो पार्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।